संगत जी, हम सब ने सुना है यह संसार माया है। पर संगत जी, जब जिंदगी का कोई घाव गहरा होता है तो मन भीतर से चीख उठता है। अगर सब माया है तो ये दर्द इतना सच्चा क्यों लगता है? अगर ये सिर्फ एक भ्रम है तो यह दिल क्यों टूट रहा है? जब अपने ही दुख में होते हैं और कोई कह देता है सब माया है, तो मन चुपचाप पूछता है, अगर ये माया है तो ये दिल क्यों व्यथित हो रहा है? संगत जी, आज हम इस दर्द के सच और माया के खेल को किताबों से नहीं, अपनी जिंदगी के अनुभवों से समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण लीजिए। एक पिता ने अपनी बेटी को पूरी संवेदनशीलता और प्रेम से पाला, उसकी हंसी में अपनी खुशी देखी और उसके सपनों को संजोया। एक दिन उसकी शादी हो गई। नई जिंदगी में बेटी को कुछ कठिनाइयाँ और अकेलापन महसूस हुआ। अब संगत जी, यहाँ जरा ध्यान से देखिए। बेटी नई परिस्थितियों में है, उसे कठिनाई हो रही है, कभी अकेलापन महसूस हो रहा है। तो यह जो कुछ वह महसूस कर रही है, यह बिल्कुल वास्तविक है, यह सत्य है। अब जरा यहाँ एक और बात समझिए। जब पिता अपनी बेटी को इस स्थिति में देखता है तो उसके भीतर सिर्फ दर्द ही नहीं उठता, उसके साथ साथ मन में कई तरह के विचार भी आने लगते हैं। जैसे, मेरी बेटी बहुत कष्ट में है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, क्या मैंने उसे सही जगह भेजा? अब और ध्यान से देखें, ये जो विचार हैं ये कोई गलत नहीं हैं, ये उसी प्रेम से पैदा हुए हैं। लेकिन यही वो जगह है जहाँ मन अपनी कहानी बनाना शुरू करता है, और यही माया है। मतलब घटना तो एक है, लेकिन मन उसके चारों तरफ अपनी चिंताओं, आशंकाओं और भावनाओं का जाल बुनने लगता है, और धीरे धीरे हम उस जाल में उलझने लगते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, दर्द गलत नहीं है, पर दर्द के चारों ओर जो मन की परतें बनती हैं, उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि फिर करें क्या? जब दर्द भी सच्चा है और मन की ये सारी चिंताएं भी अपने आप उठती हैं, तो रास्ता क्या है? यहीं से साक्षी भाव शुरू होता है। साक्षी भाव का मतलब यह नहीं कि आप महसूस करना बंद कर दें, और यह भी नहीं कि आप अपने रिश्तों से दूर हो जाएं। साक्षी भाव का मतलब है जो कुछ भीतर चल रहा है उसे देखना, बिना उसमें बह जाने के। जैसे पिता अपने मन को देखे और धीरे से कहे, हाँ, मेरे भीतर चिंता उठ रही है, मुझे अपनी बेटी के लिए दर्द हो रहा है। बस इतना देख लेना ही साक्षी है। अब अंतर देखिए। पहले मन कहता था मैं असहाय हूँ, मैं टूट गया हूँ, और अब वह देख रहा है मेरे भीतर यह भाव उठ रहा है। यही छोटा सा अंतर मनुष्य को माया से बाहर ले जाता है, और यहीं से भीतर एक शांति जन्म लेती है। अब वह पिता भागता नहीं है और ना ही टूटता है। वह समझता है, जरूरत हो तो आवश्यक कदम भी उठाता है, लेकिन भीतर से वह स्थिर रहता है। यही साक्षी भाव है। तो संगत जी, दर्द आएगा, भावनाएं उठेंगी, यह जीवन है, लेकिन उनमें खो जाना माया है, और उन्हें देखते हुए स्थिर रहना साक्षी है। तो चुप रहें या सहते रहें? नहीं। दर्द है तो उपाय करें, अन्याय है तो प्रतिकार करें। जीवन से भागना नहीं है, जीवन में जागना है। संगत जी, हम सब ने यह अनुभव किया है, जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो उस समय हमें लगता है सब कुछ सही है, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। लेकिन जैसे ही गुस्सा शांत होता है, मन थोड़ा ठहरता है,
तो अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आती है, यह ठीक नहीं हुआ, और मन भारी हो जाता है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यह जो पछतावा है ना, यही साक्षी की पहली झलक है। सोचिए, अगर हम पूरी तरह से गुस्से ही होते तो क्या कभी पछतावा होता? नहीं। पछतावा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर कोई है जो उस पूरे दृश्य को देख रहा था। गुस्सा हमें नहीं जगाता। गुस्से के बाद जो ये हल्की सी टीस आती है मन में, जो भीतर से आवाज़ उठती है, वही हमें जगाती है। कहावत है ना, क्रोध नरक का द्वार है। लेकिन अगर हम इस बात को डर की तरह पकड़ लें तो हम अपनी भावनाओं को दबाने लगते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में खो जाना यही हमें नुकसान पहुंचाता है। हमारा विषय यह नहीं है कि गुस्सा आए या ना आए। हमारा विषय यह है कि जब गुस्सा आए तो हम उसके साथ क्या करते हैं, और यहीं से साक्षी भाव शुरू होता है। साक्षी बनना क्या है? अपने भीतर उठ रही भावना को देखना, लेकिन उसमें बह न जाना। जैसे गुस्सा आए तो हम कहें, मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। डर आए तो हम देखें, मेरे भीतर डर उठ रहा है। बस इतना सा अंतर सब कुछ बदल देगा। भावनाएं आएंगी, जाएंगी भी, लेकिन हम उन्हें पकड़कर अपनी पहचान ना बना लें। और फिर वही बात, गुस्से के बाद जब पछतावा आता है, वही साक्षी की पहली झलक है। अगर हम उसमें फंस जाएं तो वह हमें कमज़ोर कर देता है, लेकिन अगर उसे हम समझ लें तो वही हमें सिखाता है, हमें जगाता है, हमें दिखाता है कि सत्य क्या है और माया क्या है। यही साक्षी की पहली झलक है। फंस जाएं तो कमज़ोर बनाता है, समझ लें तो सिखाता है, जागृत करता है और सत्य तथा माया का अंतर दिखाता है। अब जरा इसे बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। सत्य क्या है? सत्य वह है जो हर अनुभव को देख रहा है। दर्द आए, खुशी आए, गुस्सा आए, सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन जो यह सब देख रहा है वह स्वयं नहीं बदलता। वही सत्य है। अब देखें, माया क्या है? माया है हमारी सोच, हमारी पहचान, हमारी भावनाएं, जो हर अनुभव के साथ बदलती रहती हैं। अभी हम खुश हैं, थोड़ी देर बाद दुखी हो गए। यही बदलना, यही माया है। और अब साक्षी क्या है? साक्षी वही है जो इन दोनों को देख रहा है। वह जानता है यह जो बदल रहा है यह माया है, और जो नहीं बदल रहा वही सत्य है। और सबसे सुंदर बात, साक्षी माया में खोता नहीं, वह सिर्फ देखता है, समझता है और भीतर से शांत रहता है। अब जरा संत की दृष्टि से इस बात को समझते हैं। एक सच्चा संत भी जीवन में आने वाले दुख और कठिनाइयों को देखता है। उसके सामने भी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पीड़ा होती है, जहाँ चुभन होती है, लेकिन अंतर यहाँ आता है, संत उन अनुभवों को अपनी पहचान नहीं बना लेते, वह उन्हें केवल देखते हैं। प्रतिक्रिया वहाँ भी होती है, लेकिन वह प्रतिक्रिया नकारात्मक या क्षुब्ध नहीं होती, वह शांत होती है, समझ से भरी होती है। संगत जी, अब एक बात बड़ी गहराई से समझिए, जब हम अनुभव के साथ बह जाते हैं वही माया है। और संत क्या कहते हैं? अनुभव को देखो, उसे समझो, लेकिन अपने भीतर के सत्य को और उस साक्षी भाव को कभी मत खो। यही संत की दृष्टि है। जीवन से भागना नहीं, जीवन में रहकर हर अनुभव को देखते हुए भीतर से स्थिर रहना है। तो संगत जी,
अंत में बात बहुत सीधी सी है। जो बदलता रहता है, जो परिस्थितियों के साथ आता जाता रहता है, वही माया है। और जो यह सब चुपचाप देख रहा है, जो हर बदलाव के बीच भी स्वयं नहीं बदलता, वही सत्य है। और जो इन दोनों के खेल को पहचान ले, जो न माया में बहता है, न सत्य से दूर भागता है, वही साक्षी है। जीवन में दर्द आएगा, क्योंकि वह भी इस जीवन का एक हिस्सा है। उसे महसूस कीजिए, क्योंकि वही आपकी संवेदनशीलता को जगाता है। लेकिन उस दर्द को अपनी पहचान मत बनाइए, क्योंकि जब हम उसे पकड़ लेते हैं तो वही माया का जाल बन जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आप वह लहर नहीं हैं जो उठती है और मिट जाती है। आप वह सागर हैं जिसकी गहराई में अनंत शांति है। जो अपने भीतर से इस सत्य को पहचानिए। माया के इस पूरे खेल को बस एक मुस्कुराहट के साथ देखिए और साक्षी भाव में टिककर इस जीवन को उसकी गहराई के साथ जिएं। यही असली जागना है और यही सच्ची शरणागति है। बोल सांचे दरबार की जय।